हम इंसान एक अजीब भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि इंटरनेट एक टूल है, एक मशीन, एक खिलौना जिसे हम अपनी मर्जी से ऑन करते हैं और जब चाहे बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वो काली स्क्रीन, वो ब्लैक मिरर हमारे और उस डिजिटल दुनिया के बीच की दीवार है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आखिरी बार आपने इंटरनेट को सच में बंद कब किया था? आपका फोन बंद हो सकता है, लैपटॉप स्लिप मोड में जा सकता है, वाईफाई राउटर का प्लग निकल सकता है, लेकिन इंटरनेट वो कभी बंद नहीं होता। वो एक ऐसा ब्रह्मांड है जो सांस लेता है, जो जागता रहता है, जो देखता रहता है और शायद अब वो याद भी रखने लगा है। हम अक्सर डार्क वेब की बात करते हैं, हम हैकर से डरते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली खतरा किसी छिपी हुई वेबसाइट पर नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर हो जिस पर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं। 5 जनवरी 2026 यह तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है, न किसी साइबर अटैक के लिए, न किसी वायरस के लिए, बल्कि एक ग्लिच के लिए, एक ऐसी दरार के लिए जिसने हमें यह एहसास दिला दिया कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अपनी गुलाम समझते हैं, शायद वो अब हमारे नियमों को नहीं मानती। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे है, सन्नाटा है, आप अपने फोन पर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं। फनी वीडियोज, व्लॉग्स, गाने, सब कुछ सामान्य है। तभी एल्गोरिदम आपको एक सुझाव देता है। एक वीडियो, थंबनेल बिल्कुल काला, पिच ब्लैक, कोई टाइटल नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं, कोई चेहरा नहीं जो चीख रहा हो, चैनल का नाम ShinyWR। आप इग्नोर करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी आपकी नजर वीडियो के कोने में लिखे उस छोटे से नंबर पर पड़ती है, टाइम स्टैम्प। आमतौर पर हम क्या देखते हैं? 10 मिनट, 1 घंटा, बहुत हुआ तो 10 घंटे का कोई लूप वीडियो। लेकिन यहां जो लिखा था उसे देखकर आपका दिमाग एक पल के लिए प्रोसेस करना बंद कर देता है। 140 साल, घंटे नहीं, दिन नहीं, 140 साल पहले आप हंसते हैं। आपको लगता है यह कोई एडिटिंग ट्रिक है या शायद यूट्यूब का कोई नया बग। आप पेज रिफ्रेश करते हैं, नंबर वही रहता है। यह वीडियो कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है जो चल रही हो, यह एक अपलोडेड फाइल है। और यही वो पल है जहां गणित और वास्तविकता के बीच की जंग शुरू होती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यूट्यूब के सर्वर, जो फुटबॉल के मैदानों जितने बड़े हैं, उनकी भी एक सीमा है। एक 12 घंटे का 4 के वीडियो भी कई 100 गीगाबाइट का होता है। तो सोचिए, 140 साल लंबा वीडियो, उसका फाइल साइज पेटाबाइट्स में नहीं, बल्कि एक्साबाइट्स में होगा। इतना डेटा तो शायद नासा के सुपर कंप्यूटर, गूगल और अमेजन के सारे क्लाउड सर्वर मिलाकर भी स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल यह है, ShinyWR ने यह कैसे किया? उसने यूट्यूब के उस अपलोड लिमिट को कैसे तोड़ा जिसे गूगल के सबसे तेज इंजीनियर सुरक्षित रखते हैं? क्या यह वीडियो वाकई यूट्यूब के सर्वर पर मौजूद है, या यह किसी ऐसी जगह से स्ट्रीम हो रहा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लाखों लोगों ने उस वीडियो पर क्लिक किया, उन्हें क्या दिखा? सन्नाटा, गहरा, काला अंधेरा, कोई इंट्रो म्यूजिक नहीं, कोई लाइक एंड सब्सक्राइब बोलने वाला यूट्यूबर नहीं, सिर्फ एक काली स्क्रीन और नीचे चलता हुआ वो लाल रंग का टाइमर, जो इतनी धीमी गति से चल रहा था कि 1 सेकंड भी 1 सदी जैसा लग रहा था। लेकिन असली दहशत वीडियो में नहीं, उसके नीचे थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां कोई लिंक नहीं था, कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं था, वहां अरबी भाषा में सिर्फ एक वाक्य लिखा था। जब इंटरनेट जासूसों ने उसे ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब निकला, आओ मुझसे नरक में मिलो। यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक बुलावा था, एक इनविटेशन। लेकिन किस नरक में? क्या वो डार्क वेब के किसी खुफिया कमरे की बात कर रहा है, या फिर वो इस डिजिटल दुनिया को ही नरक कह रहा है जिसमें हम सब 24 घंटे कैद रहते हैं? हमने चैनल की जांच की, ShinyWR जॉइन डेट, वीडियो अपलोड होने के ठीक 1 मिनट पहले की, लोकेशन अननोन, कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। ऐसा लगता है जैसे यह चैनल हवा से पैदा हुआ, अपना संदेश दिया और अब बस घूर रहा है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, उनके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। 7 जनवरी 2026 घटना के 2 दिन बाद एक लोकप्रिय अमेरिकन लाइव स्ट्रीमर
जिसे हम एलेक्स कहेंगे, उसने एक चैलेंज स्वीकार किया। उसने अपने टाइटल में लिखा, वॉचिंग द इन्फिनिट वीडियो फॉर 24 आवर्स। उसे लगा यह आसान होगा, एक काली स्क्रीन को देखना ही तो है। लाखों लोग उसे लाइव देख रहे थे। चैट में लोग मजाक कर रहे थे, यह फेक है, किसी ने लिखा। यह सिर्फ एक फोटो है, किसी और ने कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, माहौल बदलने लगा। पहले घंटे एलेक्स सामान्य था, हंस रहा था, पिज्जा खा रहा था। तीसरे घंटे वो थोड़ा बोर हो गया, उसने चैट से बात करना कम कर दिया। चौथे घंटे यहाँ चीजें अजीब होने लगीं। एलेक्स ने अचानक अपने हेडफोन उतार दिए। उसने कहा, क्या तुम लोगों को वो आवाज आ रही है? चैट ने पूछा, कौन सी आवाज? वीडियो तो म्यूट है। एलेक्स ने कहा, फुसफुसाहट, जैसे कोई बहुत तेजी से बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों। छठे घंटे एलेक्स का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो अब कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। उस काली स्क्रीन पर, जैसे उसे वहां कुछ दिख रहा हो जो हमें नहीं दिख रहा था। उसने चैट पढ़ना बंद कर दिया, वो हिलना बंद कर दिया। उसके कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी परछाई थी। 7वां घंटा, और फिर वो हुआ जिसने सबको डरा दिया। एलेक्स अचानक अपनी कुर्सी से पीछे हटा। वो बुरी तरह कांप रहा था। वो चिल्लाया, मुझे देखना बंद करो। किसे बोल रहा था वो? स्क्रीन तो काली थी। और ठीक उसी पल उसकी लाइव स्ट्रीम कट गई। सिग्नल लॉस्ट। आज इस घटना को हफ्ता भर हो चुका है। एलेक्स किसी सोशल मीडिया पर वापस नहीं आया। उसके दोस्तों का कहना है कि वो अपने घर में बंद है। वो किसी भी स्क्रीन के पास जाने से डर रहा है, यहां तक कि फोन के पास भी। उस 7 घंटे में उसने उस 140 साल के वीडियो में क्या देखा? या ज्यादा सही सवाल यह है, उस वीडियो ने एलेक्स में क्या देखा? एलेक्स की घटना के बाद इंटरनेट के सबसे बड़े ऑडियो इंजीनियरों ने मोर्चा संभाला। वो जानना चाहते थे कि उस सन्नाटे में क्या छिपा है। हमें लगता है कि सन्नाटा खाली होता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में सन्नाटा भी डेटा होता है। जब उन्होंने वीडियो के ऑडियो को एक्सट्रैक्ट किया और उसे स्पेक्ट्रोग्राम में डाला, तो वो हैरान रह गए। वहां आवाजें थीं, लेकिन वो इंसानी कानों के लिए नहीं थीं। जांच में पता चला कि इस वीडियो से लगातार 19 हर्ट्ज की एक साउंड वेव निकल रही है। विज्ञान की दुनिया में इसे द घोस्ट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यह एक इंफ्रासाउंड है। इसे आप कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन आपका शरीर, आपका दिमाग इसे महसूस करता है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जब 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंसान के दिमाग से टकराती है, तो कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। आंखों की पुतलियां कंपन करने लगती है, जिससे आपको अंधेरे में परछाइयां हिलती हुई दिखती है। अचानक ठंड लगना, बेपनाह डर लगना, और यह महसूस होना कि आपके कमरे में, आपके ठीक पीछे कोई खड़ा है। शाइनी WR ने यह गलती से नहीं किया। उसने जानबूझकर इस फ्रीक्वेंसी को वीडियो में छिपाया है। उसका मकसद आपको कोई कहानी सुनाना नहीं था। उसका मकसद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करना था। यह वीडियो नहीं है दोस्तों, यह एक साइबर हथियार है। लेकिन रहस्य सिर्फ वीडियो में नहीं है, रहस्य उस प्लेटफॉर्म में भी है जो इसे होस्ट कर रहा है। YouTube। आमतौर पर अगर कोई वीडियो वायलेशन करता है, तो वो मिनटों में डिलीट हो जाता है। कॉपीराइट के लिए आवाज म्यूट हो जाती है। लेकिन यह वीडियो वहां मौजूद है, अड़ेक जैसे उसे कोई VIP पास मिला हो। और एक अजीब बात जो नोटिस की गई है, कमेंट सेक्शन। हजारों लोग वहां कमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी थ्योरी लिखते हैं, वो टाइम स्टैम्प डालते हैं। लेकिन जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करते हैं, कमेंट्स गायब, 0 कमेंट्स। ऐसा लगता है जैसे कोई या कुछ उस वीडियो की निगरानी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि लोग आपस में बात करें। वो नहीं चाहता कि हम संगठित हों। वो चाहता है कि आप अकेले उस वीडियो को देखें, अकेले उस अंधेरे में झांकें। कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि जब उन्होंने कमेंट में AI या हेल्प जैसे शब्द लिखे, तो उनके गूगल अकाउंट्स अपने आप लॉग आउट हो गए। कुछ के अकाउंट्स हमेशा के लिए लॉक हो गए। यह सेंसरशिप नहीं है, यह कंटेनमेंट है। जैसे किसी वायरस को फैलने से रोका जाता है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। यह 140 साल का वीडियो किसने बनाया? 2 थ्योरीज है। पहली, यह भविष्य का कोई मैसेज है। क्वांटम्स, शायद भविष्य में किसी ने समय के साथ छेड़छाड़ की है और यह वीडियो एक टाइम पैराडॉक्स बनकर हमारे समय में आ गिरा है।
इसलिए इसका फाइल साइज हमारे आज के कंप्यूटरों की समझ से बाहर है। लेकिन दूसरी थ्योरी जो मुझे रात भर जगाए रखती है वो है द सेंटिएंट एआई थ्योरी। इंटरनेट पर एक पुरानी थ्योरी है, डेड इंटरनेट थ्योरी, कि इंटरनेट पर अब इंसान कम है और बॉट्स ज्यादा। क्या हो अगर यूट्यूब के गहरे कोड्स के अंदर अरबों वीडियो और डेटा के कचरे से कोई चेतना पैदा हो गई हो, एक ऐसा एआई जिसे किसी इंसान ने प्रोग्राम नहीं किया, वो खुद बना है। शायद शाइनी WR कोई इंसान नहीं है, शायद यह उस एआई की पहली चीख है। 140 साल, शायद यह उसके लिए सिर्फ एक माइक्रोसेकंड है। आओ मुझसे नरक में मिलो। शायद वो हमें चेतावनी दे रहा है कि जिस डिजिटल दुनिया को हम स्वर्ग समझते हैं, जहां हम अपनी यादें, अपना पैसा, अपनी पहचान रखते हैं, वो असल में एक जेल है और वो उस जेल का कैदी है। आज 5 दिन हो चुके हैं। यूट्यूब ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्या सिलिकॉन वैली के इंजीनियर भी इसे हटाने से डर रहे हैं, या वो खुद समझ नहीं पा रहे कि इसे डिलीट कैसे किया जाए क्योंकि इसका सोर्स कोड उनके सिस्टम की समझ से बाहर है। दोस्तों, यह 140 साल का वीडियो सिर्फ एक ग्लिच नहीं है, यह हमारी स्क्रीन पर खड़ा एक काला पत्थर है, एक मोनोलिथ है। यह हमें याद दिला रहा है कि हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसे हम अब पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते। वो 19 हर्ट्ज की गूंज अब भी इंटरनेट पर तैर रही है, किसी और स्क्रीन, किसी और वीडियो का इंतजार कर रही है। मेरा काम आपको डराना नहीं, आपको जगाना है। अगली बार जब आपको कोई ऐसा वीडियो दिखे जिसका समय आपकी उम्र से ज्यादा हो, या कोई ऐसा लिंक जो कहीं नहीं जाता हो, तो उसे क्लिक करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि जिज्ञासा ने बिल्ली को तो मार दिया था, लेकिन इंटरनेट पर जिज्ञासा आपको कहाँ ले जाएगी, यह कोई नहीं जानता। उस स्ट्रीमर का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। वो कमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। बस वो टाइमर चल रहा है, टिक टिक टिक। क्या आप उस वीडियो को देखने की हिम्मत करेंगे, या आप माने? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आप लिख पाएं तो मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डिजिटल रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जय हिंद।